गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे बढ़िया, लाजवाब, शानदार। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कुछ ऐसा धमाल आपके बीच में होने वाला, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये हर एक बच्चे की सबसे बड़ी रिक्वायर्ड टॉपिक है। हर एक बच्चा जानना चाहता है कि सर जो ऑल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सर हम इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कहां पे करते हैं, कहां पे होगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। चाहे बेटा इज ए मार वाज वर हैज हैड कैन कुड मे माइल सैड शुड, किसी की भी बात हो, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ही शानदार टॉपिक का जो कि मात्र 15 मिनट में आई विल क्लियर ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स अमंग्स यू। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है सारे के सारे आज आपके बीच में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो एक प्यारा सा टॉपिक है प्यारे साथियों। तो प्लीज फटाफट क्या करेंगे, जैसा ही आप आए बेटा लाइक कर देना, एक बार सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही शानदार शानदार छोटी छोटी वीडियोस जो कि काफी इंफॉर्मेशन जिसमें होगी, बहुत सारी बेटा नॉलेज होगी, वो सारी चीजें आपके बीच में पहुंचती रहेंगी। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार सेशन को बेटा आपको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन किसी बीच में। पहले साथियों, ऑल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग 10th पढ़ते हो, आज का जो ये टॉपिक है, ये केवल मैं पूरे के पूरे टेंस बेसिस पर लाया हूं। किस पे लाया हूं? टेंस बेसिस पर है ये, कि ठीक है कि इसमें हमको क्या करना है। इस टेंस बेसिस पर है कि हमको जो हम टेंस पढ़ते हैं उसमें जो हमारी ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसका हम प्रयोग कहां पे करते हैं, ठीक है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसका हम प्रयोग कहां पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कहां पे करते हैं। चाहे हम इज एम आर की बात करें, चाहे हम डू डज की बात करें, चाहे हम हैज हैव हैड की बात करें, ऐसी एक इंफॉर्मेशन वीडियो आपके पास होगी नहीं, है ना। हर एक बच्चा ना जानना चाहता है कि सर इज आ गया, सर कहां पे प्रयोग करेंगे, सर एम का प्रयोग कहां पे करेंगे, सर वॉज का यूज कहां पे करेंगे, सर अगर मान लीजिए हैज बीन आ गया तो सर ऐसे में क्या करूंगा मैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पूरा का पूरा किस पर है, पूरे के पूरे टेंस बेसिस पर है। मॉडल ऑक्सिलरी भी हमारा हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है, आपको पता है कि नहीं। जो हमारा बेटा मॉडल ऑक्सिलरी होता है ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर आता है। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि सर मॉडल ऑक्सिलरी की एक शानदार वीडियो आप अलग से बना दीजिए, मैं उसको बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपके कमेंट करना जरूरी है। तो पहला होमवर्क तो आपके लिए है, अगर आप चाहते हैं कि एक मॉडल ऑक्सिलरी की भी वीडियो बने, मॉडल ऑक्सिलरी समझ रहे हो ना, कैन गुड मे माइट शैल शुड, इस टाइप की वीडियो, तो प्लीज मुझे कमेंट करना है। लेकिन आइए आज हम टेंस बेसिस पर देखते हैं कि कैसी चीजों को हम सीखेंगे, ठीक है। प्यारे साथियों, आपको जैसा कि पता है कि 3 टेंस होते हैं हमारे, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। हमको अच्छे से पता है कि हमको प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर हम बेटा साल भर टेंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें क्या होती है हमारे लिए, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां पे होना चाहिए, सबसे ज्यादा चीजें हमको कहां पे जाननी चाहिए, कहां पे हमको पॉज लेना है, कहां पे इज एम आर वाज वर का यूज करना है, कहां पे हैज हैव हैड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में, एक ट्रिक बताऊंगा पूरा पढ़ाने के बाद, सिर्फ एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा, मजा आ जाएगा देख के, यहीं पे बताऊंगा इसी इसी चार्ट पे, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की। आपको पता होगा ना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा बेटा दो हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सा? एक आता है डूड और एक आता है डज। अगर इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम बोले, इसको क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या पूरा के पूरे टेंस में डी स्क्वायर सिर्फ एक जगह आता है, वो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, तो इसको हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हम देख सकते हैं जो डू और डज का यूज होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। और चाहे अगर बात हो यहाँ पे ही सी इट या नेमिंग की, मतलब किसी का नाम आ जाए, राम श्याम सीता मीता गीता सुनीता, किसी का भी नाम आ जाए, तो ऐसे में इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पहला टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, इसमें हमारा आता है डू डज, और डू डज का प्रयोग कहां पे करते हैं हम बेटा, यहाँ पे आई वी यू दे के साथ, ही सीट और नेमिंग के साथ। एक चीज और, इनका जो प्रयोग होता है कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नहीं होता है, सकारात्मक के लिए नहीं होता। डू डज का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, इसका प्रयोग हमेशा होता है नेगेटिव के साथ, और फिर किसके साथ होता है, इंट्रोगेटिव के साथ। बेटा इस चीज को आप हमने माइंड में फिट कर लेना कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ बेटा इनका यूज होता है, ठीक है। मतलब अगर सेंटेंस में नॉट आ जाए या क्वेश्चन मार्क आ जाए तो हम डू और डज का प्रयोग करते हैं, ठीक, सिंपल। अगला देखते हैं बेटा, हम बात करते हैं यहाँ पे इज एम आर की। तो देखो बेटा, इज एम आर किस टेंस के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो इज एम आर हमारा होता है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा आता है बच्चा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत। तो आपको सबसे पहले आप एक बात याद रखना, अगर प्रेजेंट की बात होगी, अगर आई पे कहीं पे भी आता है, तो आई के साथ सदैव क्या आता है, हमारा एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वी यू दे की, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल, क्या बोलते हैं, प्लूरल, तो वी यू दे के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं हम लोग बेटा, आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर का, या फिर दीज और दोज भी लगा सकते हो इसमें, उसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। अगर हम बात करें ही सीट या नेमिंग की, ही सीट हो गया हमारा सिंगुलर, और नेमिंग भी हमारा सिंगुलर होता है, मतलब अगर किसी का नाम आ जाए, सिंगल नेम आ जाए, डबल नेम नहीं, सिंगल नेम, जैसे रीता गीता सीता सुनीता राम श्याम मोहन, तो उनके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं,
इसका मतलब आपने पढ़ा होगा बचपन में ना हिंदी में कि सर एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, इस बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का। मोस्ट इंफॉर्मेटिव बेटा ये आपका चार्ट था, जरूर देख लेना, नोट कर लेना कॉपी में, कभी नहीं भूलोगे, याद रख लेना इस चीज को। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो आई के साथ है, वी यू के साथ ये, और ही सेड और नेमिंग के साथ ये। हम बात करते हैं बेटा हैज और हैव की, तो सारे बच्चों को पता होगा कि जो हैज और हैव होता है इसका यूज किस में होता है, परफेक्ट में। अच्छा किस परफेक्ट में होता है, तो आपको बेटा पता होना चाहिए किस परफेक्ट में होता है। इसका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें बेटा प्रयोग होता है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि आई वी यू दे के साथ, किसके बच्चा, आई वी यू दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे के साथ हम यूज करते हैं हैव का। किसका, हैव का यूज करते हैं। ही सी इट और नेमिंग के साथ, किसके साथ, ही सी इट और नेमिंग के साथ हम बेटा किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो बेटा इस चार्ट को अपनी कॉपी में ऐसे आप बना के लिख लेंगे तो शायद आज की बात से हेल्पिंग वर्ड्स की जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है यहां से, तो कभी भी आप ये चीज को भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बेटा हेल्पिंग वर्ड क्या होगा, हैज हैव, और कहां कहां पे यूज होता है आपको पता चल गया कि सर यहां पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर हम बात करें हैज बीन और हैव बीन की, तो देखिए कॉमन सा सेंस लगाइए, हैज हैव यहां पे है, हैज हैव यहां पे है, फर्क यहां पे किसका आ गया, सिर्फ बीन बीन का आ गया, मतलब यहां पे एक बीन आ गया और यहां पे एक बीन आ गया, बस इतना ही फर्क है, बट प्रोसेस वही है। आई वी यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ही शीट और नेमिंग के साथ हम यूज करते हैं हैज का, एंड इन द लास्ट केस हम सबके साथ क्या करते हैं, हम बीन का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं, बीन का। अब आप पूछोगे ना कि सर ये कौन सा टेंस है, तो बेटा याद रखना जो ये हमारा टेंस है बहुत ही प्यारा टेंस है, ये है क्या, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट्स इट, इस चीज को याद रखना। अब हम बेटा अग्रसर होते हैं पास्ट की तरफ में, तो पास्ट में जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या आता है बच्चा, हमारा डिड आता है। क्या आता है, डिड। और आपको पता होना चाहिए कि जो डिड होता है, डिड का भी बेटा सेम प्रोसेस है। पहली बात तो आप ये जान लेना कौन सा टेंस है बच्चा, ये हमारा टेंस है कौन सा, ये हमारा बच्चा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा क्या होता है, जो आई होता है, आई के साथ हम यूज करते हैं किसका, डिड का। वी यू दे के साथ भी किसका यूज करेंगे, डिड का। ही शीट और नेमिंग के साथ भी बेटा हम किसका यूज करेंगे, डिड का। मतलब यहां पे चाहे एक वचन करता हो बेटा, चाहे बहुवचन को करता हो, मतलब यहां पे चाहे सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। अच्छा कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा। मतलब क्या कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के ही केस में हम किसका यूज करते हैं, डिड का। और इन द लास्ट में अगर हम बोलते तो डी क्यूब, डी क्यूब का मतलब होता है डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। ये तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज हम किसके साथ करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ, अफर्मेटिव के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। दैट्स इट, ठीक है। अगला चलते हैं, अब यहां पे बात करेंगे बेटा वॉज वर्ब की बात करेंगे, तो आपको बेटा पता होना चाहिए जो वॉज वर्ब होता है ये कौन सा टेंस होता है बच्चा हमारा, ये होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस होता है बच्चा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इस चीज को अपने आप माइंड में सेट कर लो कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम बेटा प्रयोग करते हैं वॉज का। वी यू दे जिसको हम बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन करता, इसके साथ हम यूज करते हैं बेटा वर का। और अगर हम बात करें ही शीट और नेमिंग की, तो इसके साथ हम यूज करते हैं किसका, वॉज का, ठीक है। या फिर आप ऑब्लिक भी बना के आप यहां पे लिख सकते हो अलग से, आई, आई के साथ भी किसका यूज करेंगे, वॉज का। तो बेटा पास्ट कंटीन्यूअस में जो वॉज और वर होता है, वॉज वर का यूज हम किसमें करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में किस किस के साथ करते हैं आपने इस चीज को देख लिया अच्छे से। तो प्लीज सारे बच्चों एक बार सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे एक बार, और साथ में इस चीज को जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगली बात करते हैं बेटा हम हेड की, तो बेटा जो हमारा हेड होता है, ठीक है, तो हेड में एक चीज आप लोग माइंड में अपने मेकअप कर लीजिएगा, अभी लास्ट में एक चीज बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज है वो। पहली बात तो ये आता है किसमें, ये आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हेड है, और हेड किसके साथ यूज होता है, जैसे कि हैज और हैव पढ़ा होगा आपने, तो हैज और हैव में क्या होता है कि आई वी यू के साथ हम यूज करते हैं हैव का, ही शीट और नेमिंग के साथ यूज करते हैं हैज का। लेकिन जो हेड होता है, हेड का बच्चा जो हम यूज करते हैं वो कहां पे करते हैं लल्ला, हेड का जो यूज करते हैं ये एस ऑब्लिक पी, एस ऑब्लिक पी का मतलब क्या, ये सिंगुलर के साथ भी आता है। पी फॉर क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल के साथ भी आता है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है क्या, हेड। चाहे आई की बात हो, चाहे वी यू दे की बात हो, चाहे ही शीट या नेमिंग की बात हो, मतलब एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो सबके साथ आता है। डिड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो सबके साथ आता है, बाकी सब में आपको वेरिएशंस मिल जाते हैं, ठीक है। नोट कर लेना बेटा, हेड का प्रयोग सबके साथ, सबके साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन, यहां पे हम हैड बीन का यूज करते हैं, देखिए सेम प्रोसेस है, वहां पे हैड था, यहां पे हैड बीन है। फर्क यहां पे बेटा आप देखेंगे किस चीज का, यहां पे सिर्फ बीन का फर्क है, तो भैया वही सेम प्रोसेस है, जो हैड का यूज होता है, चाहे सिंगुलर आ जाए, चाहे प्लूरल, चाहे ही सीट आ जाए, चाहे आई वी यू दे जाए, सबके साथ किसका यूज करेंगे हम, हैड का यूज करेंगे। दैट्स इट। तो बेटा इस चीज को आप याद रख लेना, हैड बीन का जो यूज करना है हमको सबके साथ करना है, इसमें आप वेरिएशन मत देख चेक करना कि आई के साथ नहीं लगाना, वी के साथ नहीं लगाना, ठीक है। चलिए शानदार बेटा, आइए देखते हैं। अब देखिए आपको मैंने कहा था एक क्लास में आपको चीज बताऊंगा, देखिए अभी नहीं बताऊंगा, बस एक मिनट बाद।
जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब कॉमन होते हैं, विल शैल। एकदम यू शुड जस्ट ऑलवेज वन थिंग कीप इन योर माइंड कि जो हमारा हैज और हैव हो, सॉरी, जो हमारा विल और शैल होता है, विल और शैल में क्या होता है बेटा, आई वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, आई वी के साथ हम यूज करते हैं किसका, शैल का। किसका यूज करते हैं, शैल का। चाहे बेटा हम यू की बात करें, दे की बात करें, ही शी इट या नेमिंग की बात करें, सबके साथ क्या आएगा, विल का। वेरिएशन क्या होगा कि अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो देखो विल शैल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि पूरे के पूरे फ्यूचर में कॉमन आता है, हर जगह विल शैल आएगा। विल भी शैल भी आएगा तो भी हम शैल को केवल पकड़ेंगे, शैल आई वी के साथ आएगा। अगर यहाँ पे क्या आ गया, विल हैव शैल हैव आ गया तो भी हम शैल आई वी के साथ यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे बीन का, विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो ऐसे में भी आई और वी के साथ शैल आएगा। मतलब आपको केवल शैल को पकड़ के रखना है, क्योंकि पूरे फ्यूचर में जब विल और शैल आ ही रहा है, हर जगह विल भी शैल भी, विल हैव बीन शैल हैव बीन, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ विल और शैल को पकड़ के रखना है। ये आपकी बेटा चीजें यहां से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। देखते रहिए बेटा, नोट करते रहिए बेटा, कमी नहीं आनी चाहिए। चलिए, हो गए सारे बच्चों का, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट। चलो, लव यू ऑल। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां पे देख लिया हमने प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ा। हमने प्रेजेंट में यहां पे डू डज पढ़ लिया, इज एम आर हैज हैव पढ़ लिया, और पास्ट में हमने क्या पढ़ा, डिड वाज वर हैड बीन पढ़ लिया। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्यूचर में बेटा हमने क्या पढ़ लिया, फ्यूचर में बेटा हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, विल शैल पढ़ लिया, यहाँ पे विल भी शैल भी पढ़ लिया, यहाँ पे विल हैव शैल हैव पढ़ लिया, यहाँ पे शैल हैव बीन और विल हैव बीन पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैज बीन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, हैव बीन हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे हैज बीन हैव बीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे हमारा हो गया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो आपने इस चीज को देख लिया कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स थी सब मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर आपको चाहिए मॉडल ऑक्सिलरी का, अगर आप चाहते कैन कुड मैं मैड शैल शुड का, अगर आपको शानदार वीडियो मिल जाए तो जरूर कमेंट करना, मैं उसको भी बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो सारे टेंस के बेटा क्लियर हो गए, ठीक है। ये क्या किसका हो गया हमारा, ये बच्चा हमारा किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया, ये हमारा बेटा पास्ट का हो गया। और बात करेंगे बेटा फ्यूचर की, तो फ्यूचर की जो भी हेल्पिंग वर्ब से बेटा इस साइड में हमारे आ गए। अब आपको एक मैं शानदार चीज बताता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि देखिए, जैसे अगर इज एम आर है, आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, जैसे इज एम आर है, ठीक है, इज एम आर है, और यहाँ पे हम बात करेंगे वॉज और वर की, ठीक है। इसके साथ हमेशा क्या होगा, और हाँ, विल भी शैल भी, विल भी और शैल भी, ठीक है, शैल भी, ठीक है। ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब है कि इनके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आता है, आईएनजी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आईएनजी, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, ये सेंटेंस हमारा होगा एक्टिव वॉइस में। किसमें होगा बच्चा, एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान देना, इसी इज एम आर वॉज वर है, इसी इज एम आर वॉज वर विल बी और शैल बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ऐसे में समझ जाना जो सेंटेंस होगा वो हमारा किस सेंटेंस में होगा, वो हमारा पैसिव वॉइस में होगा। समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान पे देख लीजिए, जैसे अगर हमारा इज एम आर है, इज एम आर है, ये इसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा प्लस आईएनजी आती है, ठीक है। अगर इज एम आर के बाद आईएनजी नहीं आता है, अगर इज एम आर के बाद मान लो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो समझ आना सेंटेंस किसमें, पैसिव वॉइस में, तो ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। सबको समझ में आया बेटा, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे सबसे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या बेटा कि हमारा जो कैसे याद करेंगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आप कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूं आपको, एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए, आप क्या डी स्क्वायर याद कर लेंगे, डी स्क्वायर के बाद आप क्या कर लेंगे, आई ए स्क्वायर याद कर लेंगे बेटा। किसको याद कर लेंगे, आई ए स्क्वायर को याद कर लेंगे। और यहाँ पे आप क्या याद कर लेंगे, एच स्क्वायर को याद कर लेंगे। एच स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एच स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब। मतलब क्या हो गया, डी गुणे डी, डू डज हो गया, इज एम आर हैज और हैव हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे डी हो गया, डी डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, एच हो गया। यहाँ पे डी का मतलब क्या हो गया, डिड हो गया, वॉज वर हो गया, यहाँ पे हैड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज कॉमन क्या रख लोगे, विल और डब्ल्यू और एस याद कॉमन रख लोगे। क्या, डब्ल्यू और एस मतलब विल और शैल, खत्म, दैट्स इट। तो प्यारे साथियों, अगर आपको लगी हुई वीडियो शानदार, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी का एक शानदार वीडियो आपके बीच में आ जाए, तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। और आपको एक मैं एक चीज बता के आपसे पूछ जा रहा हूं कि आप सबसे पहले आज मुझे आप दो कमेंट करेंगे, आप एक मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आप कमेंट करेंगे और एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कमेंट करेंगे, एक एग्जांपल, ठीक। ये आपका बेटा क्या है, ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और सारे बच्चे एक जगह पूरी हेल्पिंग और मुझे लिख के भेजेंगे कौन किसके साथ यूज होता है। अगर आप भी चाहते हैं किसी शानदार वीडियो, तब तक के लिए आप सब एक बार बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे अगले ही एक शानदार सेशन के साथ। लेकिन वो कमेंट जरूरी है आपका, अगर आप भी चाहते हैं ऐसा वीडियो। तो तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।